5G सिग्नल बाहर तो दमदार है, पर घर के अंदर आते ही गायब हो जाता है। चलिए जानते हैं। ये परेशानी बहुत आम है। अंदर आते ही सुपर 5G गायब, लेकिन 4G टिका रहता है। दोनों की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। 4G का कवरेज बड़ा और भरोसेमंद है, वहीं 5G आसानी से ब्लॉक हो जाता है। इसका राज सिग्नल की ताकत में नहीं, बल्कि उसके फिजिकल साइज यानी उसकी वेवलेंथ में छिपा है। एक आम 4G वेव की लंबाई होती है 15 से 40 सेंटीमीटर। जरा इस साइज के बारे में सोचिए। और वहीं 5G वेव इसके मुकाबले बहुत छोटी है, करीब 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम। और साइज का यही फर्क तय करता है कि क्यों एक सिग्नल रुकावटों के पार निकल जाता है और दूसरा रुक जाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक खिड़की से गुजरते हुए सिग्नल की कल्पना करते हैं। फिजिक्स का एक सिद्धांत है, हुइगन्स प्रिंसिपल। इसके मुताबिक हर वेव फ्रंट छोटी छोटी नई वेव्स का सोर्स होता है। तो जब वेव किसी गैप से गुजरती है तो दूसरी तरफ से ये एक नए पैटर्न में फैलना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को वेव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिससे एक मिला जुला नया वेव पैटर्न बनता है। जब ये छोटी वेव्स सिंक में होती हैं तो सिग्नल मजबूत हो जाता है, और जब नहीं तो सिग्नल कमजोर पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि वेवलेंथ का इस इंटरफेरेंस से क्या लेना देना है। यहीं 4G और 5G का असली फर्क पता चलता है। 4G की वेव्स लंबी होती हैं, इसलिए गैप से गुजरने के बाद उनका इंटरफेरेंस पैटर्न काफी चौड़ा और फैला हुआ होता है। एनर्जी का ये फैलाव ही डिफ्रैक्शन है। इसी वजह से 4G सिग्नल्स कोनों के आसपास भी आसानी से पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी 5G वेव्स एक बहुत ही संकरा यानी फोकस्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। इसकी एनर्जी एक सीधी बीम में रहती है और ये रुकावटों के आसपास आसानी से नहीं मुड़ पाती। तो सीधी सी बात है, वेवलेंथ जितनी लंबी सिग्नल उतना ज्यादा फैलेगा, वेवलेंथ जितनी छोटी उतना कम। इसीलिए 4G सिग्नल एक भरोसेमंद वर्कहॉर्स जैसा है और 5G एक नाजुक स्प्रिंटर जैसा है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर 5G इतनी आसानी से ब्लॉक हो जाता है तो फिर इसका फायदा क्या है।